सुप्रभात बच्चों। आज हम फिर पिछले पाठ रहीम दोहे की अगली पंक्तियों का अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है। रहीम दोहे की अगली पंक्तियां, हमारा जो विषय है बच्चों वो चैप्टर है दोहे, रहीम के दोहे। रहीम के दोहे की पंक्तियों में हम आज अध्ययन करेंगे। जो पंक्ति वह कुछ इस प्रकार है। दीरघ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आही, ज्यों रहीम नटकुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाही। दीरघ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आही, ज्यों रहीम नटकुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाही। ये हमारी जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में रहीम कवि के कहने का अर्थ यह है कि दोहा छंद ऐसा है। दोहा का अर्थ आप लोग समझते हो। दोहा छंद ऐसा है जिसके अक्षर थोड़े होते हैं। बहुत ही थोड़े अक्षर में क्या होता है बच्चों, बहुत बड़ी बातें जो है दोहे के माध्यम से कह दी जाती है। तो रहीम के अनुसार दोहा छंद ऐसा है जिसमें अक्षर थोड़े होते हैं, किंतु उनमें बहुत गहरा और अर्थ छिपा होता है। बहुत गहरा दीर्घ अर्थ छिपा रहता है। अर्थात दोहा तो बहुत ही छोटा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत गहरा अर्थ छिपा होता है। जिस प्रकार कोई कुशल बाजीगर अपने शरीर को सिकोड़कर तंग मुंह वाली कुंडली के बीच में से कुशलता पूर्वक निकल जाता है, उसी प्रकार कुशल दोहाकार दोहे के सीमित शब्दों में बहुत बड़ी और गहरी बातें कह देते हैं। इन पंक्तियों का भाव यह है बच्चों कि दीरघ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आही, अर्थात आखर से यहाँ मतलब है अक्षर। थोड़े अक्षरों में बहुत बड़ी बात कह दी जाती है। थोड़े अक्षरों में क्या कह दी जाती है, बहुत बड़ी बात कह दी जाती है। दीरघ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आही, अर्थात थोड़े अक्षरों में जो है बच्चों बहुत बड़ी बात दोहा के माध्यम से कह दी जाती है। अर्थात बहुत गहरी और दीर्घ बातें जो है थोड़े अक्षरों के माध्यम से कह दी जाती है। ज्यों रहीम नटकुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाही, अर्थात एक कुशल बाजीगर अपने शरीर को सिकोड़कर तंग मुंह वाली कुंडली के बीच में कुशलता पूर्वक निकल जाता है, उसी प्रकार एक कुशल दोहाकार, अर्थात दोहा लिखने वाले को हम दोहाकार कहते हैं, सीमित शब्दों में बहुत बड़ी और गहरी बातें कह देते हैं। तो इसका आप लोग क्लियर हो बच्चों। दीरघ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आही, ज्यों रहीम नटकुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाही। अर्थात रहीम कवि के अनुसार दोहा छंद ऐसा है जिसमें अक्षर थोड़े होते हैं, किंतु उनमें बहुत गहरा और दीर्घ अर्थ छिपा रहता है। दीर्घ अर्थ छिपा रहने का मतलब कि बहुत बड़ी बातें कह दी जाती है। थोड़े से अक्षरों के माध्यम से बहुत बड़ी बातें कह दी जाती है। जैसे उदाहरण के लिए कवि ने बताया है कि कोई कुशल बाजीगर अपने शरीर को सिकड़कर तंग मुंह वाली कुंडली के बीच में कुशलता पूर्वक निकल जाता है। ठीक उसी प्रकार एक कुशल दोहाकार क्या करता है बच्चों, थोड़े से शब्दों में बहुत लंबी गहरी और दीर्घ बातें कह देता है। आइए अगली पंक्तियों में आते हैं। जो अगली पंक्ति है, धनी रहीम जलपंख को लघु जी जिय पियत अघाय, उदति बढ़ाई कौन है जगत पियासो जाए। धनी रहीम जलपंख को लघु जिय पियत अघाय, उदति बढ़ाई कौन है जगत पियासो जाए। इन पंक्तियों में रहीम कवि के कहने का क्या भाव है, अर्थात उन्होंने यहाँ कीचड़ के जल और सागर के जल के मध्य में तुलना की है। वे कहते हैं कि कीचड़ का जल सागर के जल से महान है। कीचड़ का जो जल होता है बेटा, वो बहुत ही तुच्छ मानते हैं हम लोग ना। क्या बच्चों, क्या मानते हैं, तुच्छ मानते हैं। उस पर ध्यान नहीं देते हैं कि सागर बड़ा होता है, लेकिन कीचड़ का जो जल होता है वो बहुत ही छोटा होता है। तो हम लोग उसे क्या करते हैं, दरकिनार कर देते हैं, उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन बच्चों ऐसा होता नहीं है। रहीम कवि कहते हैं कि कीचड़ का जल सागर के जल से महान है। कीचड़ का जो जल होता है वो किससे महान है, सागर के जल से महान है। क्योंकि कीचड़ के जल से कितने ही लघु जीव प्यास बुझा देते हैं। छोटे छोटे जीव हम लोग देखते हैं बच्चों, छोटे छोटे जीव क्या होते हैं,
कीचड़ के जल से अपनी प्यास को बुझा लेते हैं, लेकिन सागर के जल से तो उनकी प्यास नहीं बुझ सकती। सागर बहुत बड़ा होता है, ये कहने की बात नहीं है, सागर तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन सागर के जल से किसी की प्यास नहीं बुझ सकती है। लेकिन कीचड़ के जल से जो है छोटे छोटे जीवों की प्यास बुझ जाती है, वे तृप्त हो जाते हैं, वे शांत हो जाते हैं अपनी प्यास को बुझाकर। इसीलिए सागर का जल होने पर भी वो पीने के लायक नहीं है। क्या करने के लायक नहीं है? वो पीने के लायक नहीं है। संसार के लोग उसके किनारे आकर भी प्यासे रह जाते हैं। कहने का अर्थ है कि महान वही है जो किसी के काम आए। महान कौन है? जो किसी के काम आए वही महान होता है। जो व्यक्ति किसी के काम आए वही महान होता है। तो इसमें क्या कहे हैं कवि ने? कवि यह कहना चाहते हैं कि धनी रहीम जलपंख को लघुजी पियत अघाए, उदधि बढ़ाई कौन है जगत पियास हो जाए। अर्थात सागर का जल वो कीचड़ के जल से जो है, कीचड़ का जल सागर के जल से महान है, जिससे जगत के लोग की प्यास बुझ जाती है, जगत के छोटे छोटे जीव जंतु की प्यास बुझती है। कहने का भाव यह है कि महान वही है जो किसी के काम आए। धन्यवाद बच्चों, आज के कक्षा के लिए बस इतना। अगली कक्षा में हम आगे की पंक्तियों को पढ़ेंगे व समझेंगे। धन्यवाद।